हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं कारवा गुरु आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड एमएल अग्रवाल मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अभी तक हम फर्स्ट 5 सम्स को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 5 सम्स को सॉल्व करेंगे। 6th सम है, अ मैन्युफैक्चरर बायज रॉ मटेरियल वर्थ ₹7,500। एक मैन्युफैक्चरर है जिसने रॉ मटेरियल खरीदा है जिसका कॉस्ट है ₹7,500। पेइंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%। इस रॉ मटेरियल के लिए जीएसटी परसेंटेज है 5%। ही सेल द फिनिश्ड प्रोडक्ट टू आ डीलर एट 40% प्रॉफिट। इसने फिनिश्ड प्रोडक्ट को डीलर को सेल किया है और प्रॉफिट कितना गेन किया, 40% ऑफ सीपी। इफ़ द परचेज एंड द सेल बोथ आर इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट मीन्स है जो मैन्युफैक्चरर द्वारा पेड जीएसटी होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इट मीन्स यहाँ पर इनपुट टैक्स जो होगा वो 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, 2.5% स्टेट गवर्नमेंट को। और यहाँ पर आगे देखिए, द रेट ऑफ जीएसटी फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट इज 12%। फिनिश्ड प्रोडक्ट पर जीएसटी जो अप्लाई होगा वो 12% है। इस 12% का 6% सेंट्रल गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा और 6% स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। फिर फाइंड, फर्स्ट पार्ट है द इनपुट टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर। जब रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा मैन्युफैक्चरर के द्वारा तब मैन्युफैक्चरर एक जीएसटी पे करेगा, ये इनपुट जीएसटी होगा फॉर मैन्युफैक्चरर। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सीपी ऑफ रॉ मटेरियल क्या होगा, इसे लिखते हैं मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरर एक्सक्लूडिंग टैक्स ये इक्वल्स टू होगा ₹7,500। अब जो इनपुट टैक्स होगा वो इसी पर अप्लाइड होगा। इनपुट सी जीएसटी इज इक्वल्स टू होगा इनपुट एस जीएसटी। ये इक्वल्स टू होगा 7,500 का 2.5%। 7,500 इंटू 2.5 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहाँ पॉइंट को हटाएंगे, डेसिमल को हटाएंगे तो अपॉन में 10 आएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। अब 75 इंटू 5 करते हैं, अपॉन में 2 है। 5 5 ज़ा 25 का 5 कैरी गया 2, 5 7 ज़ा 35 और 2 37 अपॉन 2। इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 187.5। ये इनपुट सी जीएसटी और इनपुट एस जीएसटी रहा। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब सेकंड पार्ट इज द आउटपुट टैक्स अंडर जीएसटी कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर। जब मैन्युफैक्चरर फिनिश्ड प्रोडक्ट को सेल करेगा डिस्ट्रीब्यूटर को तो डिस्ट्रीब्यूटर जीएसटी पे करेगा और वो कलेक्टेड किसके द्वारा होगी, वो कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर होगी। तो सेकंड पार्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या होगा, बाय मैन्युफैक्चरर। ये भी एक्सक्लूडिंग टैक्स होगा। $7,500 ये सीपी था, प्लस इसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया जाए तो हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। 7,500 का प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ है, 40%। तो 7,500 इंटू 40 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए। अब 7,500 प्लस 0 को नोट करें। 4 5 ज़ा 20 का 0 कैरी गया 2, 4 7 जा 28 और 2
30 हो जाएगा। अब 7,500 और 3,000 को ऐड करेंगे तो आएगा 10,500। जो आउटपुट टैक्स होगा वो अप्लाइड होगा इसी 10,500 पर। अब आउटपुट CGST इज इक्वल्स टू आउटपुट SGST। ये इक्वल्स टू होगा 10,500 का 6%। क्यों? फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए GST कितने परसेंट है? 12% अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 5 जा 30 का 6 5 जा 30 और 6 1 जा 6, ये आया 630 रुपीज़। अब थर्ड पार्ट क्या है? ये 630 रुपीज़ सेकेंड पार्ट के लिए आंसर है। अब द टैक्स अंडर GST पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब मैन्युफैक्चरर एक्चुअली कितना टैक्स पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को? इट मीन्स हमें नेट SGST और नेट CGST बताना है। थर्ड पार्ट नेट CGST इक्वल्स टू होगा आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर टैक्स पे करेगा वो इनपुट टैक्स कहलाएगा, इसका अमाउंट कम होगा। जब टैक्स कलेक्ट किया जाएगा मैन्युफैक्चरर के द्वारा तो ज़्यादा कलेक्ट होगा, तो बीच का जो डिफरेंस एक्स्ट्रा इसके पास आया है उसे ये जो है गवर्नमेंट को पे करेगा, और जितना पे करना रहेगा उसका हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा, हाफ स्टेट गवर्नमेंट को। तो आउटपुट CGST 630 माइनस इनपुट CGST कितना है? 187.5। इन दोनों को माइनस करेंगे आएगा 442.5 रुपीज़। अब जितना नेट CGST है 442.5, इतना ही नेट SGST होगा। SGST इज इक्वल्स टू 442.5 रुपीज़। अब फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट इज द अमाउंट पेड बाय द डीलर फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब डीलर ने फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए फाइनल अमाउंट पे कितना किया? तो यहाँ देखें सेलिंग प्राइस हुआ फिनिश्ड प्रोडक्ट का 10,500, फिर इस पर CGST यानी कि आउटपुट CGST और आउटपुट SGST को इसमें ऐड कर दें तो अमाउंट पेड बाय डीलर पता चल जाएगा। द अमाउंट पेड बाय डीलर for the finished product प्रोडक्ट। अगर एक्सक्लूडिंग टैक्स पूछा जाए, टैक्स को छोड़कर, तो 10,500। इंक्लूसिव टैक्स क्या होगा? मीन्स टैक्स को ऐड करके 10,500 प्लस 630 प्लस 630। इन्हें ऐड करें तो 10,500 ये हो जाएगा 1,260। अब ऐड करते हैं, ये आएगा 11,760 रुपीज़। इसी के साथ 6 सम कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सम पर। सम्स नंबर 7 इज
अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ टीवी टू अ डीलर, मैन्युफैक्चरर ने टीवी सेल किया है डीलर को फॉर ₹18,000, इसका प्राइस क्या है 18,000, एंड द डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर, डीलर ने इसे कंज्यूमर को सेल कर दिया है एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1500। अब प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना है ₹1500। इफ़ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, सेल्स के इंट्रा स्टेट होने का मीन्स है कि टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, जीएसटी परसेंटेज कितना गिवन है वो 12% है। सेल्स इंट्रा स्टेट होने के कारण ये जीएसटी 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और 6% स्टेट गवर्नमेंट को। अब फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, डीलर के द्वारा पे किया गया टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट को पे किया गया हो। तो फर्स्ट पहले लिखेंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, फॉर डीलर, एक्सक्लूडिंग टैक्स, बिना टैक्स ऐड किए, इक्वल्स टू होगा 18,000। अब इनपुट टैक्स इसी 18,000 पर अप्लाइड होगा, तो इनपुट CGST इज इक्वल्स टू इनपुट SGST, ये इक्वल्स टू होगा 18,000 का 6%, 18,000 इंटू 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 6 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 आएगा, 6 8 जा 48 का 8 कैरी गया 4, 6 1 जा 6 और 4 10, ये 180 रुपीज़ आया। इनपुट CGST 1,080 रुपीज़ और इनपुट SGST 1,080 रुपीज़। अब इसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी बाय डीलर टू कंज्यूमर, एक्सक्लूडिंग टैक्स मीन्स बिना टैक्स ऐड किए। तो डीलर ने 18,000 का टीवी खरीदा और 1500 का प्रॉफिट गेन किया, तो इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। तो सीपी प्लस प्रॉफिट इसे ऐड करना रहेगा। सीपी है 18,000 और प्रॉफिट है 1500, इन दोनों को ऐड किया आया 19,500। अब आउटपुट टैक्स जो होगा इसी 19,500 पर अप्लाइड होगा। आउटपुट CGST इज इक्वल्स टू आउटपुट SGST, ये इज इक्वल्स टू क्या होगा 9,500 का 6%, तो 9,500 इंटू 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 6 5 जा 30 का 0 कैरी गया 3, 6 9 जा 54 और 3 57 का 7 कैरी गया 5, 6 1 जा 6 और कैरी वाले 5, 1170 रुपीज़, ये आउटपुट टैक्स रहा। इसके बाद हमें पता क्या करना था, द अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो नेट SGST पता करना है। इसी को क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ GST पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट
ये इक्वल्स टू होगा आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST। आउटपुट SGST आया है 1170 माइनस इनपुट CGST आया है 1080। इन दोनों को माइनस करेंगे, आएगा 90 रुपीज़। आउटपुट SGST माइनस इनपुट CGST करने पर हमें नेट SGST पता चलेगा। आउटपुट SGST है 1170, यहाँ माइनस का साइन, इनपुट SGST है 1080 रुपीज़। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 90 रुपीज़ आंसर आएगा। अब सेकेंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इस पूरे प्रोसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट को कुल कितना GST रिसीव्ड होगा या प्राप्त होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो इस पूरे प्रोसेस में GST प्राप्त होगा वो आउटपुट CGST के इक्वल होगा। आउटपुट CGST के इक्वल होगा। द अमाउंट ऑफ GST received by the central government is equals to output CGST, और यह है कितना 1170 रुपीज़। अब थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, द अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इस पूरे प्रोसेस में स्टेट गवर्नमेंट को कितना GST प्राप्त हुआ, तो ये इक्वल्स टू होगा आउटपुट SGST। द अमाउंट ऑफ GST received by the state government is equals to output SGST, और आउटपुट SGST कितना है 1170 रुपीज़। अब फोर्थ पार्ट पर आते हैं। फोर्थ पार्ट, द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पे फॉर द TV। अब इस कंज्यूमर ने फाइनल कितना अमाउंट पे किया, तो 18,000 प्लस प्रॉफिट के 1500, इनको ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा एक्सक्लूडिंग टैक्स, और इस पर आउटपुट CGST ऐड कर दें और आउटपुट SGST ऐड कर दें तो हमें फाइनल अमाउंट पता चलेगा। द अमाउंट that the consumer pays for TV is equals to selling price plus output SGST plus output CGST। सेलिंग प्राइस है 19,500 प्लस आउटपुट SGST है 1170 रुपीज़ और आउटपुट CGST है 1170 रुपीज़। इन्हें ऐड करते हैं, आंसर आएगा 21,840 रुपीज़। इसी के साथ 7 सम कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सम पर, सम्स नंबर 8। अ शॉपकीपर बायज अ कैमरा एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम अ होलसेलर। तो एक होलसेलर है और एक शॉपकीपर है। शॉपकीपर ने एक कैमरा खरीदा है, डिस्काउंट कितना प्राप्त किया है 20% फ्रॉम अ होलसेलर।
द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द कैमरा बीइंग 1600, इसका प्रिंटेड प्राइस कितना है? प्रिंटेड प्राइस ऑफ कैमरा इज इक्वल टू 1600। द शॉपकीपर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर, शॉपकीपर ने इस कैमरा को सेल कर दिया, किसे? कंज्यूमर को। एट द प्रिंटेड प्राइस, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा? 1600। इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट मीन्स SGST और CGST हमें निकालना पड़ेगा। एंड द रेट ऑफ GST इज 12%, तो GST परसेंटेज कितना है? 12%। इसका 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और 6% स्टेट गवर्नमेंट को। फाइंड GST पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। GST पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट मीन्स नेट CGST पता करना है। तो पहले CP ऑफ कैमरा फॉर शॉपकीपर एक्सक्लूडिंग टैक्स, बिना टैक्स को ऐड किए, इक्वल्स टू क्या होगा? यहाँ पर प्रिंटेड प्राइस है 1600 और उसका 20% छूट दी गई है, तो मीन्स 1600 का हम 20% अगर डिस्काउंट दे दें तो कितना बचेगा? सिर्फ 80% बचेगा। तो हम ये 1600 का 80% ही CP ऑफ कैमरा होगा। तो 1600 इंटू 80 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, 8 इंटू 0 0, 8 6 जा 48 का 8 कैरी गया 4, 8 1 जा 8 और 4 12, ये आया 1280 रुपीज़। ये क्या है? CP ऑफ कैमरा, और इनपुट टैक्स जो होगा वो इसी 1280 रुपीज़ पर अप्लाइड होगा। इनपुट SGST इज इक्वल्स टू होगा इनपुट CGST, और वो क्या होगा? 1200 का 6%, 0 से 10 कैंसिल, 6 8 जा 48 का 8 कैरी गया 4, 6 2 जा 12 और 4 16 का 6 कैरी गया 1, 6 1 जा 6 और 1 7 हो जाएगा, अपॉन में 10। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 10 है, इसमें 1 0 है, तो यहाँ डेसिमल के, यहाँ राइट के बाद में 1 डिजिट के बाद में डेसिमल पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 76.8 रुपीज़। ये इनपुट SGST और इनपुट CGST हमें पता चला है। अब सेलिंग प्राइस ऑफ कैमरा क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ कैमरा बाय शॉपकीपर टू कंज्यूमर, ये 1600 गिवन है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, द शॉपकीपर सेल्स इट टू कंज्यूमर एट द प्रिंटेड प्राइस। यहाँ पर आउटपुट टैक्स जो होगा वो इसी 1600 पर अप्लाइड होगा। आउटपुट CGST इज इक्वल्स टू आउटपुट SGST, और ये कितना होगा? 1600 का 6%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 16 6 जा 96 रुपीज़। अब फर्स्ट पार्ट हमें क्या पता करना है? GST पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स नेट CGST। फर्स्ट पार्ट GST पेड बाय द शॉपकीपर टू सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू होगा आउटपुट CGST
सॉरी SCGST माइनस इनपुट CGST। आउटपुट CGST कितना है 96, इसे 96 को 96.00 लिख सकते हैं, माइनस इनपुट CGST कितना है 76.8, माइनस करते हैं, यहाँ से कैरी लाएं तो 100 होगा, और 100 माइनस 80 अगर करें तो 20 आएगा। यहाँ पर बचा 5, और 5 से 6 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से कैरी लाएंगे, 15 माइनस 6 करेंगे 9 आएगा, और फिर यहाँ 8 माइनस 7 करेंगे 1 आएगा, 19.20 रुपीज़। ये GST पेड बाय शॉपकीपर टू सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब सेकेंड पार्ट क्या है, GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड, GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इक्वल्स टू किसके होगा, आउटपुट CGST के, आउटपुट CGST। इस पूरे प्रोसेस में कलेक्ट किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया गया GST इक्वल्स टू होगा आउटपुट CGST, और ये कितना है 96 रुपीज़। अब देखिए थर्ड पार्ट, GST रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ फिर से देखिए, सेकेंड पार्ट है GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इक्वल्स टू होगा आउटपुट CGST के, और आउटपुट CGST हमने कितना निकाला है 96 रुपीज़। थर्ड पार्ट हमें क्या पता करना है, GST रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इस पूरे प्रोसेस में स्टेट गवर्नमेंट ने कितना GST कलेक्ट किया है, वो इक्वल्स टू होगा आउटपुट SGST, और आउटपुट SGST भी कितना है 96 रुपीज़। अब फोर्थ पार्ट देखिए, द अमाउंट एट विच द कंज्यूमर बॉट द कैमरा। वो अमाउंट बतानी है जिस पर कंज्यूमर ने कैमरा खरीदा है, ठीक। फोर्थ पार्ट, द अमाउंट एट विच द कंज्यूमर बॉट द कैमरा इज इक्वल्स टू होगा सेलिंग प्राइस ऑफ कैमरा प्लस आउटपुट CGST प्लस आउटपुट SGST। CP ऑफ कैमरा कितना है 1600, प्लस आउटपुट CGST कितना है 96, और आउटपुट SGST कितना है 96। अब इन सबको ऐड करते हैं, ये आएगा 1792 रुपीज़। इसी के साथ 8th सम कंप्लीट होता है, और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम्स नंबर 9 की ओर। 9th सम इज अ डीलर बायज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम द होलसेलर। एक होलसेलर है और एक डीलर है। डीलर ने एक आर्टिकल खरीदा है, डिस्काउंट कितना गेन प्राप्त किया है 30%। द मार्क्ड प्राइस बीइंग 6000, और मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है 6000। द डीलर सेल्स इट टू कंज्यूमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। डीलर ने इस आर्टिकल को कंज्यूमर को सेल किया है, और डीलर ने मार्क्ड प्राइस का 10% डिस्काउंट दिया है कंज्यूमर को। 10% on the marked price if the sales are intra-state and the rate of GST is 5%.
सेल्स आर इंट्रा स्टेट का मीन्स है जो टैक्स होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 5%, तो जीएसटी परसेंटेज कितना है 5%। अब इसका 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और 2.5% स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। अब सबसे पहले यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या होगा ये पता करें। आर्टिकल फॉर डीलर एक्सक्लूडिंग टैक्स। तो यहाँ ध्यान दें, पहले मार्केट प्राइस कितना था 6000 और इस पर डिस्काउंट कितना दिया गया है 30%। ये 6000 मार्केट प्राइस जो था वो अपने आप में 100% था। अगर 100% में से 30% अगर किसी को छूट दे दी जाए तो मार्केट प्राइस का कितना बचेगा, मात्र 70% बचेगा। और जो 70% बचेगा यही सेलिंग प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। यही 70% जो बचा वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो हम यहाँ पर सीपी ऑफ आर्टिकल फॉर डीलर एक्सक्लूडिंग टैक्स कैसे निकालेंगे, 6000 का डायरेक्ट 70% निकालेंगे। 100 में से 30% माइनस कर दिया तो 70% बचा, तो 6000 का 70% सीपी ऑफ आर्टिकल होगा। तो 6000 इंटू 70 अपॉन 100 लिखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करते हैं। 7 6 जा 42 और 00, तो ये हो जाएगा 4200। और जो इनपुट टैक्स होगा वो इसी 4200 पर अप्लाइड होगा। इनपुट, अब हम इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी फाइंड करते हैं। इनपुट सीजीएसटी इक्वल्स टू होगा इनपुट एसजीएसटी, और ये होगा कितना 4200 का 2.5% अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर डेसिमल हटाया, अपॉन में 10 आया। अब देखिए 25 टू जा कितना होगा 50, 50 का 0 कैरी गया 5, 25 4 जा कितना होगा 100 और कैरी वाले 5 ऐड कर दें तो 105 हो गए, अपॉन में 10 रहा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल किया तो ये आया 105 रुपीज़। अब इसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या होगा, और सेल किसने किया है, डिस्ट्रीब्यूटर ने, बाई डिस्ट्रीब्यूटर टू कंज्यूमर। ये भी एक्सक्लूडिंग टैक्स पता करना है पहले हमें, एक्सक्लूडिंग टैक्स। ये इक्वल्स टू होगा, देखो मार्केट प्राइस था 6000 और यहाँ पर डिस्काउंट, डीलर ने डिस्काउंट कितना दिया है 10%, तो 6000 जो था वो पहले से अपने आप में 100% था, उसमें से 10% अगर हम छूट दे दें या डिस्काउंट दे दें तो 100 में से 10% घट जाएगा, बचेगा कितना 90%, और 90% जो बचेगा वही सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल होगा। ठीक, तो हम 6000 का सीधा 90% निकालते हैं, तो 6000 इंटू 90 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 6 जा 54 और 2 जीरो 00, तो सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय डीलर टू कंज्यूमर ये कितना है 5400। अब आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी जो अप्लाइड होगा वो इसी 5400 पर अप्लाइड होगा। तो आउटपुट सीजीएसटी इज इक्वल्स टू आउटपुट एसजीएसटी, ये इक्वल्स टू होगा 5400 का कितना 2.5%, तो 5400 इंटू 2.5 अपॉन 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, डेसिमल हटा, इंटू में डिनोमिनेटर में इंटू 10 होगा। अब देखिए 25 4 जा कितना होगा 100, 100 का 0 कैरी गए 10
और 25 5 ज़ा 125 और 10 जो कैरी गए थे तो 135 अपॉन 10, 10 से 10 कैंसल, तो यहाँ कितना आएगा 135 रुपीज़। ये आउटपुट CGST भी 135 होगा, आउटपुट SGST भी 135 ही होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, क्या होगा, आखिर कंज्यूमर ने आर्टिकल के लिए कितना फाइनली पे किया है। ठीक, फर्स्ट पार्ट द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल इंक्लूसिव टैक्स, टैक्स को ऐड करके, ये इक्वल्स टू होगा सेलिंग प्राइस प्लस आउटपुट CGST प्लस आउटपुट SGST। सेलिंग प्राइस कितना था 5400 प्लस आउटपुट CGST कितना है 135 और आउटपुट SGST कितना है 135। इन्हें ऐड करते हैं तो 5400 प्लस 270, इसको ऐड करेंगे 5670 रुपीज़। अब सेकंड पार्ट देखिए, द टैक्स अंडर GST पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, आखिर ये डीलर स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा, तो आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डीलर स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा। सेकंड पार्ट द टैक्स under GST paid by the dealer to state government is equals to output SGST minus input SGST। आउटपुट SGST कितना है 135 माइनस इनपुट SGST कितना है 105, तो इन दोनों को माइनस करेंगे आएगा 30 रुपीज़। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या है, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कितना GST रिसीव करेगा, तो ये इक्वल्स टू होगा आउटपुट CGST के। थर्ड पार्ट the amount of tax under GST received by the central government is equals to होगा आउटपुट CGST, और आउटपुट CGST कितना आया है 135 रुपीज़। इसी के साथ 9th सम कंप्लीट होता है और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सम पर, सम्स नंबर 10। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50,000। किसी आर्टिकल का प्रिंटेड प्राइस कितना है, प्रिंटेड प्राइस
इज इक्वल टू 50,000. The wholesaler allows a discount of 10% to a shopkeeper. होलसेलर और शॉपकीपर हैं. होलसेलर ने जब आर्टिकल को सेल किया शॉपकीपर के को, तो यहाँ पर 10% डिस्काउंट दिया. और ये डिस्काउंट किस पर होगा, प्रिंटेड प्राइस या मार्क्ड प्राइस पर. द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर. शॉपकीपर ने इस आर्टिकल को एक कंज्यूमर को सेल किया एट 4% एबव द मार्क्ड प्राइस. मीन्स मार्क्ड प्राइस में 4% इसका निकाल के ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल पता चलेगा. बाय शॉपकीपर. इफ़ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट. अगर सेल्स कैसे हैं, इंट्रा स्टेट है, मीन्स टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%. और जीएसटी परसेंटेज कितना है, 18%. ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में 99% डिवाइड हो जाएगा. फाइंड द अमाउंट इंक्लूसिव टैक्स विच द शॉपकीपर पे फॉर द आर्टिकल. तो इस शॉपकीपर द्वारा आर्टिकल के लिए कितना पे किया गया वो बताना है. तो पहले देखिए प्रिंटेड प्राइस क्या है. प्रिंटेड प्राइस इज इक्वल टू 50,000. अब कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर शॉपकीपर आफ्टर 10% डिस्काउंट. ये इक्वल्स टू क्या होगा, देखो मार्क प्राइस पहले से था अपने आप में 100%, उसमें से 10% डिस्काउंट माइनस कर दिया जाए तो ये कितना बचेगा 90%. तो 50,000 का 90% निकालने पर जो अमाउंट प्राप्त होगी वही कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल होगी. तो 50,000 इंटू 90 अपॉन 100. यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए. 9 5 ज़ा 45 और ये 3 जीरो, तो 45,000 कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल होगा. अब इनपुट CGST और SGST पता करते हैं. तो इनपुट CGST इक्वल्स टू होगा इनपुट SGST इक्वल्स टू 45,000 का कितने परसेंट, 9%. 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ज़ीरो नोट कर लिया. 9 इंटू जीरो 0, 9 5 जा 45 का 5 कैरी गया 4, 9 4 जा 36 और 4 40. ये आया 4,050 रुपीज़. अब फर्स्ट पार्ट हमसे क्या पूछा गया, द अमाउंट इंक्लूसिव टैक्स विच द शॉपकीपर पे फॉर द आर्टिकल. तो फर्स्ट पार्ट द अमाउंट इंक्लूसिव टैक्स which the shopkeeper pays for the article. ये इक्वल्स टू होगा कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल प्लस इनपुट CGST प्लस इनपुट SGST. कॉस्ट प्राइस कितना पता चला हमें 45,000 प्लस इनपुट CGST आया है 4,050 और इनपुट SGST भी आया है 4,050. इन तीनों को ऐड करेंगे तो 4,000 8 ये हो जाएगा 53,100 रुपीज़. यानी कि टैक्स सहित शॉपकीपर
ये आर्टिकल कितने का खरीदेगा? 53,100 का। अब इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। अब कंज्यूमर के द्वारा कितना अमाउंट पे किया जाएगा, इंक्लूसिव टैक्स। तो उससे पहले हम पहले सेलिंग प्राइस पता करें, एक्सक्लूडिंग टैक्स क्या होगा। सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय शॉपकीपर टू कंज्यूमर एक्सक्लूडिंग टैक्स, ये इक्वल्स टू क्या होगा? देखिए, द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट 4% एबव द मार्क्ड प्राइस। शॉपकीपर ने क्या किया, 4% रेट इंक्रीज कर दिया। तो हमारा प्रिंटेड प्राइस था 50,000 और इस 50,000 अपने आप में पहले से 100% था और 4% किसने ऐड किया है, शॉपकीपर ने। तो ये अब कितना हो जाएगा, 104%। तो हम 50,000 का 104% निकाल लें तो एसपी ऑफ द आर्टिकल पता चल जाएगा। तो 50,000 का 104% कैसे निकालेंगे, 50,000 इंटू 104 अपॉन 100। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए। अब देखिए 5 4 जा 20 का 0 कैरी गया 2 और 5 इंटू 0 और प्लस 2 2 हो जाएगा। फिर 5 1 जा 5 और 2 जीरो बचे हैं, ये ऐड कर देंगे, ये आया 52,000। ये है सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यहाँ देखें, एसपी ऑफ द आर्टिकल बाय शॉपकीपर टू कंज्यूमर एक्सक्लूडिंग टैक्स क्या होगा, 50,000 इंटू 104 अपॉन 100। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 50,000 पहले से अपने आप में 100% था और 4% शॉपकीपर ने बेचते समय इंक्रीज किया है। तो 100% प्लस 4% ये हो जाएगा 104%। ये और इसको सॉल्व करने पर आया 52,000। ये सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल है। फिर आउटपुट CGST SGST जो होगा वो इसी पर अप्लाइड होगा। आउटपुट CGST इज इक्वल्स टू आउटपुट SGST। ये 52,000 का कितने परसेंट, 9%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 इंटू 0 0, 9 2 जा 18 का 8 कैरी गया 1, 9 5 जा 45 और 1 46। ये आया 4,680 रुपीज़। अब सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन है द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल ये इक्वल्स टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस आउटपुट CGST प्लस आउटपुट SGST। अब सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल ये 52,000 है, प्लस आउटपुट CGST कितना है 4,680, आउटपुट SGST कितना है 4,680। इन तीनों को प्लस करें, ये आएगा 61,360 रुपीज़। तो फाइनली कंज्यूमर को इतना अमाउंट पे करना होगा विद टैक्स। अब थर्ड पार्ट,
द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इक्वल्स टू होगा आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी। इक्वल्स टू कितना होगा, आउटपुट सीजीएसटी है 4680 माइनस इनपुट सीजीएसटी कितना है 4050, माइनस करते हैं, 0 से 0 गया, 0 बचा, 8 माइनस 5 किया 3 बचा, और 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा, 4 में से 4 माइनस होगा 0, 630 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को शॉपकीपर पे करेगा। अब फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी received by the state government। स्टेट गवर्नमेंट इस पूरे प्रोसेस में कितना टैक्स कलेक्ट करेगी या रिसीव करेगी, तो हमेशा जो ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कलेक्टेड टैक्स होता है वो इक्वल होगा आउटपुट एसजीएसटी के, और आउटपुट एसजीएसटी हमने निकाला कितना है 4680 रुपीज़।